पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज 1 दिवसीय धरना महामहिम राज्यपाल के यहाँ हम लोग दे रहे हैं। हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन भी सौंपे। हम लोगों का मांग है कि झारखंड में पिछड़ों की आबादी 55% है और जब हम बिहार में थे तो 27% पिछड़ों का आरक्षण था, जिसको झारखंड के लोग भी अवेल कर रहे थे। लेकिन झारखंड बनने के बाद जो है बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में 27 से घटा करके 14% कर दिया गया है, जो कि पूरे देश में जो जनसंख्या के अनुपात में जो आरक्षण था 27% उसे घटा दिया गया। और उसके खिलाफ जो है हम लोगों का धरना है कि हम लोगों का कम से कम आरक्षण जो है पिछड़ा वर्ग आयोग ने, झारखंड के पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी सिफारिश किया है कि 36% से लेकर के 50% आरक्षण जो है पिछड़ों को दिया जा सकता है। झारखंड के हाईकोर्ट ने 2002 में 5 सदस्यीय बेंच ने भी आदेश दिया है था बाबूलाल के मरांडी के समय में, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने इसको छिपा दिया और 50% पर ही सीमित कर दिया संविधान का हवाला देते हुए। जबकि हाईकोर्ट ने कहा है कि 50% आप आरक्षण तो लागू करिए संविधानिक अनुसार, साथ साथ 23% एडहॉक बेसिस पर करिए, जिसको कैबिनेट में वो नहीं लाया और 50% को लागू किया और 14% कर दिया। बाबूलाल मरांडी के पश्चात जो है रघुबर दास आए, 5 साल तक पिछड़ों को टालते रहे, ठगते रहे। उसके बाद जो है हेमंत सोरेन सरकार आई। हेमंत सोरेन चुनाव के पहले भाषण में पूरे राज्य में घूम घूम के बोलते रहे कि हमारी सरकार आएगी तो 3 महीना के अंदर में जो है पिछड़ों का जनसंख्या के अनुपात में हम आरक्षण बढ़ाने का काम करेंगे। 3 महीना के जगह 1 साल 3 महीना हो गए, अभी तक हेमंत सोरेन ने इसको लागू नहीं किया है। इसीलिए हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं महामहिम के यहाँ कि सरकार को चेतावनी देने के लिए कि 1 महीना के अंदर में पिछड़ों का 36% आरक्षण अगर लागू नहीं किया गया तो पूरे राज्य को हम लोग जो है बंद करने का आह्वान करेंगे और तमाम जिलों में प्रदर्शन करेंगे, जिला को ठप करने का काम करेंगे। ये निर्णय हम लोगों ने आज यहाँ पर लगभग सभी कोर कमेटी के सदस्यों ने और धरना में तमाम लोगों का समर्थन से हम लोगों ने ये फैसला लिया है। 1 महीना के बाद हम लोग आंदोलन में जाएंगे। इसलिए माननीय हेमंत सोरेन से आग्रह है आज इस धरना के माध्यम से कि झारखंड के आबादी को देखते हुए पिछड़ों का 36% आरक्षण लागू करने का काम करे। इन्हीं मुद्दों के लिए जो आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं। धन्यवाद। एक सवाल और है। एक सवाल है कि जब बाबूलाल मरांडी जी की सरकार थी तब भी आपने विरोध जताया था इस पे, और उसमें कहीं ना कहीं आपका अहम भूमिका था। आप उस समय पत्रकार नहीं रहे होंगे, लेकिन मेरा जानकारी आप ले लीजिए। 2002 में बाबूलाल मरांडी ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया था कि झारखंड राज्य बनने के पश्चात झारखंड में आरक्षण नीति क्या हो, इस पर विचार करने के लिए लाया था। कैबिनेट में यह फैसला लिया, इसको विचार करने के लिए सब कमेटी का निर्माण किया। उस समय अभी के जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उस समय कल्याण मंत्री थे, उनके नेतृत्व में उनके संयोजक वो बने और हम लोग सब मेंबर बने थे। हम लोगों ने राज्य सरकार को पूरे देश का भ्रमण करने के बाद राज्य सरकार को सिफारिश किया था कि 73% झारखंड में आरक्षण लागू किया जाए। और 73% आरक्षण लागू करने के में ये भी व्यवस्था था कि 27% जो है पिछड़ों को दिया जाए, 32% यहाँ जो है आदिवासियों को दिया जाए, 12% यहाँ जो है हरिजनों को दिया जाए। ये हम लोगों ने सिफारिश में कहा था। लेकिन उसको हाईकोर्ट में जब कोई फैसला अपील किया कि 50% से आरक्षण ज़्यादा लागू नहीं कर सकते हैं, तो हाईकोर्ट ने 5 सदस्यीय बेंच बनाया। 5 सदस्यीय बेंच ने फैसला दिया कि 50% संविधान अलाउ करता है, 50% को आप जो है लागू करिए ही, शेष जो 23% है उसको एडहॉक बेसिस पर करिए टिल द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2012 में दे दिया है कि राज्य सरकार उसको जो है लागू कर सकती है, बढ़ा घटा सकती है। इसलिए हम लोग का कहना है कि ये जो है उस समय बाबूलाल मरांडी जो कैबिनेट में जब लाया, उसमें हम लोग कैबिनेट में थे, हमने इसका विरोध करते हुए कैबिनेट का बहिष्कार किया था। मैं समझता हूँ देश का पहला
मंत्रिमंडल होगा जिसमें हम लोगों ने इसका विरोध करते हुए बाहर निकले थे। इसलिए हम लोग इसमें उस समय बाबूलाल मरांडी जो प्रयास किया उसका हम लोगों ने विरोध किया था। दुनिया जानती है उस समय सुर्खियों में ये छपा था, इसलिए हम लोग उस समय से लगातार विरोध कर रहे हैं और पुनः आज हम लोग धरना में बैठे हैं कि 36% आरक्षण को लागू करे हेमंत सोरेन सरकार, जैसा कि चुनाव के पहले उसने वादा किया है। धन्यवाद। इसलिए मेमोरेंडम को भी दिया गया, सरकार का भी ध्यान आकृष्ट किया गया कि चूंकि आपने चुनाव घोषणा पत्र में आपने घोषणा किया था कि हम पिछड़ों का अधिकार देंगे और अभी तक नहीं दिया है, और सबसे ज़्यादा झारखंड अलग होने के बाद पिछड़े लोगों को मार पड़ा है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो चाहे कोई भी चुनाव हो, पिछड़े वर्ग को क्या अपेक्षित किया गया है। इसलिए यह मेमोरेंडम दिया जा रहा है। 1 महीना प्रतीक्षा करने के बाद पूरे राज्य में एक माहौल तैयार किया जाएगा और प्रखंड से लेकर जिला से लेकर के और राज्य तक में एक आंदोलन करने का भी निर्णय लिया गया है और ये कार्यक्रम होगा। पिछड़ा बर्दाश्त से बाहर हो गया है। पिछड़ों के साथ जो पूर्व के सरकार जो रघुवर दास का चाहे पहले बाबूलाल मरांडी के समय में जो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होना चाहिए वैसा नहीं किया है। इसलिए पिछड़ा वर्ग के लोग काफ़ी नाखुश हैं और आज आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं और जोरदार आंदोलन होगा इसके विरुद्ध। धन्यवाद। राज्यपाल से अभी क्या अनुरोध है, क्या बातें हैं? राज्यपाल महोदया को हम लोगों ने साफ शब्दों में कहा है कि झारखंड के अंदर पूरे प्रावधान इस बात का सहमति प्रदान करते हैं कि आरक्षण यहाँ बढ़ाया जा सकता है। हम लोगों ने उनको एग्जाम्पल भी दिया कि कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में आरक्षण जो है 50% बढ़ा करके कहीं 73 कहीं किया गया है, कहीं 69 किया गया है और भी अलग अलग हरियाणा में भी बढ़ाया गया है, महाराष्ट्र में भी बढ़ाया गया है। हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया और कहा कि भाई एडहॉक के आधार पर सरकार को करने का ये पावर है। उसी आधार पर हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जो है उस प्रावधान को देख करके, हम लोगों ने कॉपी भी दे दिया उनको, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी दे दिया कि जो 50% कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या एडहॉक बात कही गई है, सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोग उनको राज्यपाल महोदया को दिया है और उन्होंने डॉक्यूमेंट भी ले लिया है और उन्होंने कहा है कि हम इस पर विचार करते हुए हम राज्य सरकार को संदेश देंगे कि प्रावधान कहते हैं और प्रावधान के अनुरूप आप आरक्षण देने का काम करिए। और ये जो हमारा झारखंड में जो पिछड़ा वर्ग आयोग है झारखंड का, इसने भी सिफारिश किया है कि यहाँ पर हम लोग जो है सो आरक्षण 36% से लेकर 50% पिछड़ों का आरक्षण दे सकते हैं संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर। ऐसा रिकमेंडेशन यहाँ से भी किया गया है। यही बात हम लोगों ने की है।